अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर 1 का सेकंड लेक्चर स्टार्ट करने लगे हैं। दैट इज़ द फीचर्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले बच्चों हम कुछ बातें पिछले लेक्चर की करते हैं। पिछले लेक्चर में बच्चों हमने मेंडलीव्स के पीरियोडिक टेबल की बात की थी और हमने कहा था कि मोज़ले ने मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल की करेक्शन की थी। तो आज हम ज़रा उन फ्लॉज करेक्शन की बात करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले जो फ्लॉज जिनकी करेक्शन की गई थी उनको हम देख लेते हैं। तो फर्स्ट फ्लॉ इन द पीरियोडिक टेबल दैट वाज द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू द एटॉमिक मैसेस। तो मोज़ले ने, हमें पता है, इसको किसके अकॉर्डिंग अरेंज किया था? अकॉर्डिंग टू द एटॉमिक number. This was the first correction. Second correction was the creation of A and B subgroups. मेंडलीव ने कितने ग्रुप्स बनाए थे? 8 ग्रुप्स। अब हुआ ये था कि ग्रुप्स में जब हम टॉप टू बॉटम मूव करते थे तो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज चेंज हो रही थी। अब उन चेंजेस की वजह से हमने A और B सब ग्रुप्स बना दिए। उसके बाद बच्चों थर्ड करेक्शन was the creation of 8A group at the right side of the periodic table that was for the noble gases। ये 3 मेन करेक्शंस हैं जो कि मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में की गई। इसके बाद बच्चों हमारे पास नया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बन के आया, जिसको डिस्कस करने से पहले बच्चों आप लोगों को मॉडर्न पीरियोडिक लॉ आना चाहिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, जो कि प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी हम डिस्कस करके हैं, ये लॉ हमारे पास क्या है? हम कहते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर periodic functions of their atomic numbers। अब बच्चों इस लॉ से हमें क्या पता चल रहा है? तो बच्चों हमने एलिमेंट्स को अरेंज किया हुआ है इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल अकॉर्डिंग टू द एटॉमिक नंबर। अब जब हमने एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग अरेंज किया हुआ है तो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ भी, जिस तरह से उनका एटॉमिक नंबर चेंज होता है उसी तरह से उनकी प्रॉपर्टीज़ भी चेंज हो रही है। अब इस मॉडर्न पीरियोडिक लॉ को डिस्कस करने के बाद बच्चों हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के फीचर्स की बात करेंगे, प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे जो कि हमें उसमें नज़र आ रही है। तो जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है बच्चों वो क्या है? इसको हम डिस्कस कर भी चुके हैं कि हमने पीरियोडिक टेबल में कितने एलिमेंट्स को अरेंज किया है? 118 एलिमेंट्स को। और उन 118 एलिमेंट्स को बच्चों हमने अरेंज किया है असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर। जिस तरह से एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है उसी तरतीब से हमने एलिमेंट्स को अरेंज किया हुआ है। उसके बाद बच्चों हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी में हम बात करेंगे कि हमने पीरियोडिक टेबल के अंदर 2 चीज़ें बनाई हैं। एक है हमारे पास ग्रुप्स और दूसरी चीज़ हमें नज़र आएगी पीरियड। तो पहले हम ग्रुप्स को डिस्कस करते हैं। तो बच्चों जब आपने ग्रुप्स को डिफाइन करना है तो हम कहते हैं वी हैव दी वर्टिकल कॉलम्स इन दी पीरियोडिक टेबल। उन वर्टिकल कॉलम्स को हम क्या बोलेंगे? दीज आर दी ग्रुप्स। अब ओल्ड ग्रुप्स कितने हैं? वी हैव 8 ओल्ड ग्रुप्स। पता है हमें कि मेंडलीव ने 8 ग्रुप्स बनाए थे। अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हमने उनके ए और बी सब ग्रुप्स बनाए, तो उनको मिला के टोटल हमारे पास जो इसका नंबर आएगा दैट इज दी 18। अब इस 18 नंबर की आप जरा डिवीजन देख लें ए और बी सब ग्रुप में। तो बच्चों वी हैव दी 8 ए सब ग्रुप्स एंड 10 बी सब ग्रुप्स। अब हमने एलिमेंट्स को ए और बी सब ग्रुप्स के अंदर किस तरह से रखा हुआ है? तो बच्चों वी हैव दी
elements which are representative elements. Representative elements are those elements which are most commonly found elements, most commonly used elements. उन elements को हमने place किया है in the A subgroup, and the elements which are less typical elements, जो कि हमें commonly नहीं मिलते, these elements are placed in the B subgroup. Clear? बच्चों, उसके बाद हम दूसरी चीज की बात करेंगे, दैट इज द पीरियड. अब हम पीरियड की बात करते हैं, और पीरियड की क्लासिफिकेशन को बच्चों आप लोगों ने बहुत गौर से समझना, यहाँ से बहुत से एमसीक्यूज बनते हैं पेपर के लिए. पीरियड को डिफाइन करेंगे बच्चों, तो हम कहते हैं वी हैव हॉरिजॉन्टल रोज. दीज हॉरिजॉन्टल रोज आर दी पीरियड्स, और ये हमारे पास कितने होंगे? We have 7 horizontal rows, 7 periods. Clear? अब सबसे पहले मैं फर्स्ट पीरियड को एक्सप्लेन कर रही हूँ, फर्स्ट पीरियड को बता रही हूँ. तो बच्चों, we named the first period as the very short period. अब ये very short period क्यों है? तो because it has only 2 elements. कितने elements होंगे इसमें? We have only 2 elements. और वो 2 एलिमेंट्स हमारे पास कौन से हैं? दीज आर दी हाइड्रोजन एंड हीलियम. क्लियर? उसके बाद बच्चों हम बात करते हैं सेकंड पीरियड की. सेकंड प्लस थर्ड की भी इसी के साथ कर लेते हैं. सेकंड एंड थर्ड पीरियड आर कॉल्ड शॉर्ट पीरियड. And how many electrons these periods have? These have 8 elements. और ये जो हमारे पास 8 एलिमेंट्स हैं बच्चों, ये सारे एलिमेंट्स बिलोंग करते हैं, अगर हम इसकी ग्रुप की कैटेगरी देखें तो ये हमारे पास ए सब ग्रुप के अंदर ही आएंगे. फिर उसके बाद हम बात करेंगे फोर्थ प्लस फिफ्थ पीरियड की. तो बच्चों, दीज पीरियड्स आर कॉल्ड दी लॉन्ग पीरियड्स. वाई लॉन्ग पीरियड? बिकॉज दीज हैव दी 18 एलिमेंट्स. अब इन 18 एलिमेंट्स में बच्चों हमारे पास 8 एलिमेंट्स वो होंगे जो कि सब ग्रुप ए से बिलोंग कर रहे होंगे, एंड 10 एलिमेंट्स आर those which belong to the B subgroup. उसके बाद हम बात करेंगे सिक्स्थ पीरियड की. This sixth period is called very long period. अब सिक्स पीरियड को हम वेरी लॉन्ग पीरियड क्यों बोलेंगे? बिकॉज इट हैज़ दी 32 एलिमेंट्स. अब इन 32 एलिमेंट्स की आपने डिवीजन बहुत गौर से देखनी है बच्चों. तो इन 32 एलिमेंट्स में 8 एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, और जब रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स की बात करेंगे तो मतलब ये बिलोंग करते हैं ए सब ग्रुप से. देन वी हैव दी 10 elements which are belong to the B subgroup, and then remaining 14 elements, very important बच्चों, इन एलिमेंट्स को हम एक स्पेसिफिक क्लास के अंदर रखते हैं. दिस क्लास इज द एक्टिनॉइड्स. इनको हम क्या बोलेंगे? एक्टिनॉइड्स. आपने ये याद रखना पॉइंट. फिलहाल के लिए आपने सिर्फ ये एक्टिनॉइड्स का नाम याद रखना. उसके बाद हमारे पास जो 7th पीरियड है बच्चों, इस 7th पीरियड को हम कहते हैं दिस इज द इनकम्प्लीट पीरियड. हमने बात की थी मेंडलीफ ने अपने पीरियोडिक टेबल में गैप्स रखे थे, वो किसके लिए? अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स के लिए. तो यहाँ पे हम उन्हीं की बात करते हैं. दिस इज द इनकम्प्लीट पीरियड. अब जो अभी तक हमने एलिमेंट्स रखे हैं उसकी हम ज़रा इसकी क्लासिफिकेशन देख लेते हैं बच्चों. तो इनमें याद रखना है आप लोगों ने, ओनली 2 एलिमेंट्स आर दी रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स. और जब भी मैं रिप्रेजेंटेटिव की बात करूंगी
तो आपको पता होना चाहिए कि हम किसकी बात कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट दी ए सब ग्रुप। उसके बाद बच्चों वी हैव दी 10 एलिमेंट्स which belong to the transition elements, which are basically B subgroup elements. Clear? And then we have 14 elements which belong to an other class, very important, and that class is the lanthanoids. ये आप लोगों ने बच्चों याद रखना, वो क्लास हमारे पास क्या है, लेंथेनॉइड्स। क्लियर? उसके बाद बच्चों यहाँ पे हमारी ग्रुप्स और पीरियड की डिवीजन जो है वो कंप्लीट हो गई। इसके बाद हम बात करते हैं कि हमने पीरियोडिक टेबल को समझने के लिए इन ग्रुप्स और पीरियड्स के अलावा कुछ और चीज़ें भी बनाई हुई, और वो चीज़ें क्या हैं बच्चों? वी हैव ब्लॉक्स, फैमिलीज एंड कैटेगरीज टू अंडरस्टैंड दी पीरियोडिक टेबल। तो आज के लेक्चर में हम इनमें से कैटेगरीज को डिस्कस कर लेते हैं बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे ब्लॉक्स और फैमिलीज की। तो बच्चों वी हैव बेसिकली 3 कैटेगरीज इन दी पीरियोडिक टेबल। अब वो कैटेगरीज हमारे पास क्या हैं? तो दीज आर दी मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। अब हम ज़रा डिफाइन कर लेते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स को। तो सबसे पहले जब हम मेटल की बात करते हैं तो बच्चों ये पीरियोडिक टेबल में मौजूद वो एलिमेंट्स हैं जिनकी टेंडेंसी है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करेंगे, अपने इलेक्ट्रॉन्स को खारिज करेंगे। और आप लोगों ने याद रखना है जब भी कोई एलिमेंट, कोई एटम अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करता है तो इट गेन्स दी पॉजिटिव चार्ज। उस पर कौन सा चार्ज आता है? पॉजिटिव चार्ज आता है। इसमें फॉर एग्जांपल हमारे पास सोडियम, कैल्शियम, इस तरह से ये सारे एलिमेंट्स क्या हैं? मेटल्स हैं। उसके बाद ऐसे एलिमेंट्स जो कि इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं, उन एलिमेंट्स को बच्चों हम कहते हैं दीज आर दी नॉन मेटल्स। और जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो उस पर चार्ज क्या आएगा? इट हैज़ दी नेगेटिव चार्ज। इसकी अगर हम एग्जांपल देख रहे हैं तो वी हैव फॉर एग्जांपल क्लोरीन, इसके अलावा फ्लोरीन, दीज ऑल आर दी नॉन मेटल्स। उसके बाद बच्चों हम मेटलॉइड्स की बात करें तो मेटलॉइड्स हमारे पास वो एलिमेंट्स हैं जिनकी प्रॉपर्टीज फॉल करती हैं इन बिटवीन दी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इनकी कुछ प्रॉपर्टीज मेटल्स की तरह होंगी और कुछ प्रॉपर्टीज नॉन मेटल्स की तरह होंगी। इस वजह से हम मेटलॉइड्स को एक और नाम देते हैं और वो नाम है हमारे पास सेमी मेटल्स। अब हम पीरियोडिक टेबल के अंदर मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स की पोजीशन को देखते हैं। तो हम एक जनरल से डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पर पीरियोडिक टेबल की। इस तरह से आपने बच्चों पीरियोडिक टेबल की डायग्राम ड्रॉ करनी है। अब मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स की पोजीशन को समझने के लिए बच्चों आपने एक पॉइंट, मेन पॉइंट को याद रखना है, दैट इज द पोजीशन ऑफ सम एलिमेंट्स एट दिस पॉइंट। तो बच्चों इस पॉइंट पे हमारे पास तकरीबन 7 एलिमेंट्स मौजूद होंगे। वो 7 एलिमेंट्स हमारे पास बोरॉन से स्टार्ट होके पोलोनियम तक जाएंगे। अब ये जो पोजीशन हमारे पास बन रही है पीरियोडिक टेबल में, इसको बच्चों हम नाम देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, आपने याद रखनी है, विच इज स्टेयर स्टेप लाइनर। अब ये जो अरेंजमेंट है, ये जो पोजीशन है, यहाँ पर मौजूद इन 7 एलिमेंट्स को हम नाम देंगे दीज आर दी मेटलॉइड्स। और मेटलॉइड्स के
लेफ्ट साइड पे बच्चों हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स मौजूद होंगे वो सारे के सारे एलिमेंट्स बिलोंग करेंगे टू द क्लास ऑफ मेटल्स। और मेटलॉइड्स के राइट साइड पर जो एलिमेंट्स मौजूद होंगे दीज एलिमेंट्स बिलोंग टू दी नॉन मेटल्स। अब आप लोगों ने याद रखना है स्टेयर स्टेप लाइनर पे जो एलिमेंट्स हैं दीज आर दी मेटलॉइड्स, ऑन द लेफ्ट साइड वी हैव द मेटल्स एंड ऑन द राइट साइड वी हैव द नॉन मेटल्स। अब बच्चों आप लोगों ने एक एक्सेप्शन याद रखनी है, पीरियोडिक टेबल के टॉप लेफ्ट साइड पे हमारे पास हाइड्रोजन मौजूद है और हाइड्रोजन का स्टेटस हम अपने आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे ये किस कैटेगरी में फॉल करता है। अब पूरे लेक्चर को बच्चों हम सम अप करते हैं विद द जनरल डायग्राम ऑफ पीरियोडिक टेबल, और हमने जितने पीरियोडिक टेबल के फीचर्स पढ़े हैं हम उन सारे फीचर्स को रिवाइज करेंगे इस डायग्राम के अंदर, ताकि आपके जो पॉइंट्स अगर कुछ रह गए हैं तो वो भी क्लियर हो जाए। तो हमने बात की थी हमारे पास 118 एलिमेंट्स हैं और उन 118 एलिमेंट्स को हमने असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर से अरेंज किया हुआ है। तो आप ज़रा देख लें उनकी अरेंजमेंट हमने किस तरह से की है। तो वी हैव अरेंज देम इन द ग्रुप्स एंड पीरियड्स। तो ग्रुप्स हमारे पास बच्चों क्या हैं, दीज आर दी वर्टिकल कॉलम्स। तो ये मैं वर्टिकल कॉलम्स बना रही हूँ और ये हमारे पास क्या है, ग्रुप्स हैं। अब पीरियोडिक टेबल में, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हमारे पास टोटल कितने ग्रुप्स हैं, तो वी हैव 18 ग्रुप्स। और वो 18 ग्रुप्स की पोजीशन क्या है, तो एट द टॉप लेफ्ट साइड हियर वी हैव 2 ग्रुप्स and in the center point we have about 3 to 12 groups, and in the top right side we have 13 to 18 groups। क्लियर। उसके बाद बच्चों हमने अगली बात की थी कि वी हैव द पीरियड्स, और पीरियड्स हमारे पास क्या है, हॉरिजॉन्टल रोज है। तो ये हॉरिजॉन्टल रोज मैं बना रही हूँ, विच आर द पीरियड्स। अब कितने पीरियड्स हैं हमारे पास पीरियोडिक टेबल में, तो वी हैव 7 पीरियड्स। अब इन 7 पीरियड्स की क्लासिफिकेशन को हम रिवाइज करते हैं। तो फर्स्ट पीरियड हमारे पास क्या था, वेरी शॉर्ट पीरियड। और वेरी शॉर्ट पीरियड क्यों था, बिकॉज इट हैज़ ओनली 2 एलिमेंट्स। फिर हमने बात की सेकेंड एंड थर्ड पीरियड की, विच आर दी शॉर्ट पीरियड। और इसमें कितने एलिमेंट्स थे, वी हैव दी 8 एलिमेंट विच बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ ए सब ग्रुप। उसके बाद फोर्थ एंड फिफ्थ ग्रुप की बात करेंगे बच्चों, तो दीज आर दी लॉन्ग पीरियड। यहाँ पे कितने एलिमेंट्स हैं, वी हैव दी 18 एलिमेंट्स, 8 आर ए सब ग्रुप एलिमेंट्स एंड 10 belong to the B subgroup. Then we talk about the sixth period, which is the very long period. अब इस very long period में कितने एलिमेंट्स हैं, तो we have 32 एलिमेंट्स। वो 32 एलिमेंट्स में से 8 एलिमेंट्स belong to the A category, 10 elements belong to the B category and 14 elements, remaining 14 elements बच्चों हमने बात की थी कि वो elements belong करते हैं क्लास लेंथेनॉइड को। अब वो जो लेंथेनॉइड क्लास है वो पीरियोडिक टेबल में कहाँ पे मौजूद है, तो आपने उसकी पोजीशन याद रखनी है। तो हम जो नीचे अलग से एक ब्लॉक बना रहे हैं, यहाँ पे बच्चों हमारे पास मौजूद है लेंथेनॉइड क्लास, जो बिलोंग करते हैं किस पीरियड से, इट बिलोंग्स टू दी 6th पीरियड। उसके बाद हम 7th पीरियड की बात करेंगे, विच इज़ एन इनकम्प्लीट पीरियड। इसको आप लोगों ने याद रखना है। अब इस इनकम्प्लीट पीरियड के बच्चों हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं टोटल फ़िलहाल तक, उनमें 2 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स हैं। उन रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स के अलावा 10 हमारे पास अगेन होंगे बी सब ग्रुप के, एंड रिमेनिंग 14 एलिमेंट्स बिलोंग टू द क्लास ऑफ एक्टिनॉइड्स, और जिसकी पोजीशन है लेंथेनॉइड्स के बिल्कुल नीचे। इस तरह से हम पूरे पीरियोडिक टेबल को सम अप करें। अब जब भी आपने पीरियोडिक टेबल की बात करनी है तो आपके जहन में ये पूरी पिक्चर आनी चाहिए,
होप सो आप लोगों को ये पूरा पीरियोडिक टेबल समझ आया होगा, कैटेगरीज की समझ आई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम ब्लॉक्स और फैमिलीज की बात करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।